मैरिज के 1-2 महीने के अंदर ही पत्नी ने पति को मार डाला या पति ने पत्नी को मार डाला। इस तरह के जो ग्रह क्लेश बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी मानसिक स्थिति किस हद तक विकृत हो चुकी है आज समाज में। घर घर में कला क्लेश है, वहाँ चार्जिंग नहीं है, एक भी बल्ब नहीं जगा है तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। हमने जब गुरुओं से सत्संग सुना, सत्संग में देखा एक एक बल्ब जला। अगर आपको पतिदेव अच्छे मिले हैं, जहाँ बुरे मिले हैं, पत्नी अच्छी मिली है, बुरी मिली है, ससुराल मायका मिला है, अच्छा बुरा, वो आपके कर्मों के मुताबिक। अभी एक बहन जी की रील चल रही थी, उन्होंने कहा कि जो आपके जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन होता है वही आपकी पत्नी बन के आता है या पति बन के आता है। That is true. 30-40 साल मैंने हजारों लोगों से सत्संग के जरिए उनके घर बदले हैं, उनके स्वभाव बदले हैं, और स्वभाव बदले तो भाग्य भी बदला। प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो वो एक ही चीज बताते हैं कि नाम जप करिए, नाम जप करिए, और उसी से सब परमात्मा भी मिल जाएगा, उसी से आपको मोक्ष मिल जाएगा, सब कुछ उसी से मिल जाएगा जो चाहोगे। कईयों के घरों में 12 बजे तक खाना पीना नहीं है, ठाकुरों को नहलाना है, करना, जिंदा ठाकुर रो रहे हैं। हमने जो अपने गुरु से ज्ञान सुना वो लिविंग गॉड्स है। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे लोग जो हैं, ये जिंदा ठाकुर है, इनको संभाल लो। ये संत लोग गुस्सा क्यों करते हैं? ऐसे आर यू ए फादर? ही सेड यस फादर ऑफ। ऐसे तुम 2 बच्चों के बाप होके गुस्सा करते हो, वो बेचारे हजारों को देखते हैं, क्या उनको गुस्सा नहीं आए? वो रोबोट हैं। बहुत से संत ऐसे भी हैं जो राजनीतिक संत हो गए हैं, कोई बीजेपी का कहलाता है, कोई कांग्रेस का, कोई समाजवादी पार्टी का। मुझे अरबों रुपए भी दो तो मैं नहीं जाऊँ, मुझे अरबों रुपए भी दो तो मैं नहीं जाऊँ। जो लोग संत बन गए, घर छोड़ दिया है, वो आश्रमों में रह रहे हैं, वहाँ बैठ के ये सब बातें करना बहुत आसान हो जाता है। आप सेवा प्यार कर लो, दुआएं इकट्ठी कर लो। मैं बोलती हूँ आपको, प्रेममयी गुरु माँ, आपको दुआएं इकट्ठी कर लो, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी। गुरु घंटाल ऐसे हुए जिन पे आरोप लगा, आरोप सिद्ध भी हुआ, वो जेल में है और सजा भी भुगत रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या ये हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं कहलाएगा? गुरु का काम गुरु करे, चेले का काम चेला करे, ये बने। मतलब गुरु अय्यासी करे तो करता रहे। सतयुग भी पीक पे जाना है, शुरुआत हो चुकी है और आगे चलना है। कलयुग का अंत भी करना है, वो सृष्टि समेटता है अपनी। तो कलयुग खत्म होने वाला है। वही सवेरे सवेरे उठना, खाना बनाना, ऑफिस जाना, फिर लौटना, सो जाना, ऐसे ही चलता रहेगा क्या जीवन? कहते हैं मनुष्य की योनि कई जन्मों के बाद, मतलब कई योनियों के बाद में प्राप्त होती है, लेकिन क्या हम उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं? आज हम चलते चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं, कहीं भी ठहर कर 2 मिनट रुक कर देख नहीं रहे हैं कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं और कब तक भागेंगे। ऐसे ही खर्च हो जाना है या कभी सत्य को पहचानना है, सत्य की खोज करना है? हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है? क्यों हम इस धरती पर आए? इन सब के पीछे क्या राज है? कभी इसको जानने की कोशिश करनी है आपको। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे साथ हैं प्रेममयी गुरु माँ, जानी मानी स्पिरिचुअल कोच हैं, और हमारा ये सौभाग्य है कि आज हम पॉडकास्ट नहीं करेंगे, आज सत्संग करेंगे। गुरु माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। सेम हियर। पहले तो ये बताइए गुरु माँ कि आजकल का जो जीवन चल रहा है, खास तौर से मेट्रो सिटीज़ में, हर घर में किसी के पास टाइम नहीं। अगर 4 लोग हैं तो भी एक साथ बैठ के भोजन करने का समय नहीं है, संडे और वीकेंड पे ही मिलते हैं। गृह क्लेश की स्थितियां बहुत बढ़ रही हैं, बाप की बेटे से नहीं बन रही है, सास बहू की तो खैर जन्मों से नहीं बनती है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है। अभी हाल में कुछ ऐसे केस आए जिसमें बताइए कि मैरिज के 1-2 महीने के अंदर ही पत्नी ने पति को मार डाला या पति ने पत्नी को मार डाला। इस तरह के जो गृह क्लेश बढ़ते चले जा रहे हैं, हमारी मानसिक स्थिति किस हद तक विकृत हो चुकी है आज समाज में। इन सब पहलुओं पर आज आपका मार्गदर्शन चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सुबह उठते हो, हर कोई पहले उठते साथ फ़ोन को देखता है कि फ़ोन चार्ज है कि नहीं। हाँ, ऑफिस जाने से पहले, जहाँ घर में बैठना है तो भी, नहीं है तो भी खोल लेते हैं। तो ये तो हो गया ऊपर का काम। मेन है आत्मा का भोजन। हम आत्मा को चार्ज नहीं करते, शरीर को कर लेते हैं, नहा भी लेते हैं, सब करते हैं,
मेन है आत्म भोजन। लाइक यू चार्ज करते हो मोबाइल को, ऐसे आत्मा का भोजन नहीं है। आत्मा का भोजन खाना नहीं है, उसका भगवान का है क्या कि उसका खाना है अहंकार। तो जब भगवान का खाना अहंकार है और उसी को लेके हम चल रहे हैं, जिसके कारण घर घर में कला क्लेश है, वहाँ चार्जिंग नहीं है, एक भी बल्ब नहीं जगा है तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। हमने जब गुरुओं से सत्संग सुना, सत्संग में देखा एक एक बल्ब जला। एक बल्ब चाहिए कमरे में, दो भी नहीं चाहिए। अगर एक भी जग गया है तो घर में जितने पेशेंट हैं तुम उनके डॉक्टर बन जाते हो जी। और फिर एक जने की वाइब्रेशन जितना वो अपने पे काम करते हैं, उनकी वैसी एनर्जी से, वैसे हाई लेवल से औरों पे भी फर्क पड़ता है। क्योंकि सबके अंदर लाल, सबके अंदर वो चेतना है और हर कोई आया है, लेकिन बदकिस्मत से उनको ज्ञान नहीं है, पता नहीं है। तो थैंक्स टू डिजिटल वर्ल्ड, आपके जैसे लोगों के जिन्होंने पॉडकास्ट खोले हैं और जहाँ तक लोगों में सुधराव आ रहा होगा, इट इज़ सच ए बिग थिंग। आप लोग निष्काम नहीं कर रहे हो ये, कि परमात्मा का काम है ये, कि ऐसी ऐसी बातें लोगों तक पहुँच रही हैं जो बेचारे अधूरे रह जाते। तो घर में कला क्लेश हटाने का मीनिंग क्या है? हमें तो नई वैदिक वे से जीना आ रहा है, सनातनी भी बनते हैं, हिंदू भी बनते हैं, लेकिन रहनी जो है हमारी उल्टी है। और बुद्धि कहाँ से शुद्ध होगी? खाना पीना, सोना, उठना नेचर के मुताबिक। पशु पक्षी देखो सारे नेचर से चलते हैं, उनको कितनों को कैंसर, ट्यूमर, बीमारियां ये सब हो रही, दे आर गोइंग अकॉर्डिंग टू नेचर। तो बेचारे जितने सुन रहे होंगे, अगर आज से भी शुरू करेंगे तो देव खुशहाल जीवन जिएंगे जी। लेकिन अगेन आई विल कम टू यू, अगर प्रेम में गुरु माँ आई है, अगर खुशहाली चाहते तो हमारे बड़े बड़े बुद्ध महावीर वो फिर महलों में रह जाते, वो रहते, प्रिंस रहते, वो बोध को प्राप्त नहीं होते। अगर आज आपके जो लोग सुन रहे हैं दुखी भी अगर हो तो लिटिल हायर लेवल के हो, तो परमात्मा अपने बच्चों को इतने सुख नहीं देता। जैसे फादर अपने बच्चे को ज़्यादा पैसा नहीं देता, ऐसे परमात्मा हमें ज़्यादा पदार्थ नहीं देता है। अगर हैं तो उनमें भी इंटरेस्ट नहीं रखता है। फिर हैं बेशक बड़े हैं, अभी हम उनको फेंकने नहीं जा रहे हैं, हम सारे ग्रस्त में होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को कोई लाइव मास्टर चाहिए जो हमें सिखाए कि अभी मेरे को वैराग आ गया, मैं सोफे का क्या करूँगी, मेरी कुटिया तो अभी मिट्टी की कुटिया में थोड़ी मैं जाऊँगी। उन्हीं चीज़ों को हम कैसे सात्विक वे से इस्तेमाल करते हैं, रहते हैं। कोई तो चाहिए ना हमें जगाने के लिए। तो ये मतलब होता है कि कला क्लेश होने का मीनिंग सबसे पहले अज्ञानता। जब ज्ञान आ जाएगा, कोई क्लासें आजकल तो खुला पड़ा है, किसी को भी सुनो, नहीं जाइए आश्रम में, लेकिन अच्छी बातें, दोनों चीज़ें हैं मोबाइल में, अच्छा बुरा दोनों है, आप अच्छे की तरफ जाओ, कुछ तो सुन लीजिए कि आपका जो कल तक आपके घर में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी शायद वो ठीक हो जाएगा। नहीं है तो किसी सत्पुरुष को देखो। डर भी है कहाँ जाओगे तो भी इफ़ यू आर हायर लेवल, आत्मा आपके कानों में अच्छी बातें पड़ेंगी, आप उधर से शायद सुधर जाओगे तो आपके घर में शांति आ जाएगी। गुरु माँ, अगर मैं कहूँ कि इस जीवन में रहते हुए, मतलब सोशल लाइफ में रहते हुए, समाज में रहते हुए, अपने सारे कामों को, अपने रोल्स को, जो हमारा अपनी पत्नी के साथ है, बच्चों के साथ है, हमारे पिता के साथ है, समाज के साथ है, उन सब में हम कैसे बैलेंस बना के रख सकते हैं? इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, बैलेंस हम तभी बनाएंगे जब मुझे पता लगे कि मेरे शरीर में कितने श्वास हैं। 21,600 श्वास जब मैं उठती हूँ, ये भी नहीं पता है। इसमें एक बार क्या हुआ, अगर हम इनको वेस्ट कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ आपके वो आ जाएगा, लास्ट डे आ जाएगा, जमराज जी आ जाएंगे, आप खाली हाथ दुनिया से जाओगे। बैलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहले अपने को मैं जानूंगी, ये मेरे श्वास जो हैं, अगर मैं किसी से बात भी करें तो उसकी भलाई के लिए हो, ना कि किसी को तोड़ने के लिए। एक आदमी इंसान उधर के समुद्र के किनारे कोई होटल होगा, उधर रहे होंगे बीच पे। सुबह जब उठ के जा रहे हैं तो रास्ते में एक उनको पोटली मिलती है, अंधेरा है अभी। उन्होंने देखा पोटली है, समझो कोई पता नहीं कितना क्या है, पत्थर जैसे लगे उनको। उन्होंने सोचा ये पत्थर हैं। सुनिए ध्यान से, जिससे आपका हर जीवन जो है ना, इधर से शुरुआत होती है और उससे समझदारी से हम जीवन ग्रस्त में रह सकते हैं सुख शांति से। उसने देखा और अंधेरा था,
देखा वो चेन भी थी, खोल ली, तो उसने सोचा पत्थर है, तो एक एक पत्थर फेंकता गया, जैसे हम बैठे होते हैं बेकार और हम फेंक देते हैं पानी में। सुबह करते करते एक पत्थर कोई बचा हुआ था, उसमें देखा तो ये तो हीरा था। हम्म, बाकी जो उसने वेस्ट कर दिए, सर पकड़ लिया कि मैंने क्या करा। ऐसे ही हम जब सुबह उठते हैं, जब जितनी उम्र अभी तक जो यंग भी सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं, समझ जाएंगे कि ये जो श्वास हमने गवाए किस में, वो अभी वापस कैसे लाओगे। अगर राजा परीक्षित 7 दिन में पार हो सकते हैं, तो हमारे पास अभी अगर टाइम है तो हम वापस भी कवर अप कर सकते हैं। अगर जो सुन रहे हैं ध्यान से, किसी के तो हक होगा आज सुनने का कि वो पहले काम अपने पे करेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों झगड़ रहे हो, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, ये कौन है। लॉ ऑफ कर्मा भी इसमें आता है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको पतिदेव अच्छे मिले हैं, जहाँ बुरे मिले हैं, पत्नी अच्छी मिली है, बुरी मिली है, अच्छा। ससुराल मायका मिला है, अच्छा बुरा, वो आपके कर्मों के मुताबिक। अभी एक बहन जी की रील चल रही थी, उन्होंने कहा कि जो आपके जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन होता है वही आपकी पत्नी बन के आता है या पति बन के आता है। दैट इज़ ट्रू, दैट इज़ ट्रू। वो फिर लास्ट तक जो 7-7 जन्म के फेरे हैं ना, फिर लास्ट जन्म तक अगर आप एनफ लकी हो, भगवत भाव में जिए हो, तो आपको वो लास्ट जन्म होगा। पति देव की जो परमेश्वर बोलते हो, उन्हीं पति देव को आप भी किसी सतपुरुष से मिलाओगे। उनको भी एक अच्छी पत्नी लगा सकती है, पति देव को भी इधर। पति देव नहीं लगा, आपको पता है औरतें नहीं सुनती हैं, तो वो काम नहीं कर सकते हैं जो पत्नी कर सकती है। इसमें योग वशिष्ठ पढ़िए, राम जी के गुरु जो थे वशिष्ठ, उसमें कहानी है रानी चुड़ाला की। शी वॉज ए ग्रेटेस्ट, वो थी सिद्ध लेडी थी, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में भी जा सकती थी, परिवर्तन भी कर सकती थी। उसने राजा को देखा, शी वॉज ज्ञानवान, उसने देखा इस राजा को तो समय व्यर्थ हो जाएगा। सेम जो लेडीज जो सुन रहे हो आज अपने घर में आप कर सकते हो वैसा। अगर आप भी रानी चुड़ाला रानियां होके अगर वो बनी, तो हम तो बहुत छोटे लेवल पे हैं। उसने देखा इसका कल्याण कैसे होगा, तो उसने वेश बदल बदल के उसने राजा को लिया, जंगल में गई। फिर उसको राज्य भी संभाल रही है, राजा की परीक्षा भी ले रही है, ये कहाँ तक पहुंचा है। सो नाइस ऑफ राजा की वो चला भी गया है, कैसे, नहीं तो हर कोई माने भी नहीं, वो भी हक वाला होगा अध्यात्म का। आप मानोगे नहीं उसने कैसे कैसे परीक्षाएं लेके एंड तक, जब तक वो बदला नहीं, एक वेश ऐसा बदला, वही उसकी वाइफ जो है वो रानी बन के उसके लास्ट में देखा कि कितना जितेंद्रिय हुआ है, कितना इंद्रियों को जीत सका है। तो वो जब उसके साथ रखा कमरे में, तो उस राजा इतना ज्ञान से ऊपर जा चुका था कि उसने देखा भी नहीं उस रानी की तरफ जो इसी ने वेश बदला हुआ। सो ही वन, शी फेल्ट कि बस राजा अभी पहुंच गया है। ऐसे करके फिर दोनों वापस आए, राज्य भी संभाला। लेकिन ये मेहनत कौन करेगा। हम अगर गृहस्थ में हैं, अच्छी पत्नी हो, अभी भी वो चल रहा, बैलेंस है धरती पे, तभी हम बचे हुए। आप बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, बड़े बड़े सत्पुरुष हैं, गुरु लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, कथाकार भी हैं जो बेचारे गांव-गांव में कर रहे हैं। व्हाई डू वी क्रिटिसाइज देम। वो अच्छा काम कर ही रहे हैं, अच्छे कामों को क्रिटिसाइज करेंगे, और जो बुरे कर रहे हैं उनको तो करते ही हो, लेकिन इतने लिमिट तक नहीं करो कि इंसान का दिल ही भर जाए। तो वो भी कर रहे हैं, सब चल रहा है परमात्मा की सृष्टि में। तो बैलेंस जो रख रहा है, अगर ज्ञान आ जाए, जो आज भी सुन रहे हैं, आपके घर परिवार सारा शांत हो जाएगा। तो फिर उसने राजा, दोनों ने राज्य संभाला, अध्यात्म वे से, ज्ञान वे से, सजाएं भी दी हैं, लेकिन सेंसिबल तरीके से। ऐसे नफरत नहीं रहती है जब हम ऐसे बन जाते हैं। अभी वही चीजें हमने कथा नहीं सुनी, हमने अपने घरों में लगाना है ये सब। ए सेंसिबल पत्नी, धर्म पत्नी, पति देव जो हैं, जो भी सुन रहे हैं, यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। अगर हम लोगों की हुई है, कईयों की, हजारों की हुई है, आपकी भी हो जाएगी। सिर्फ ये है कि इतनी उच्च आत्मा होनी चाहिए कि एक्सेप्ट कर लो। परमात्मा का क्या पाना, एक्सेप्ट करना कि यस परमात्मा है, मैं नहीं हूँ, बस इतना एक्सेप्ट करना है। अपना जो कर्ता का भाव है उसे मिटा दो, और जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, वो सब करने वाले वही हैं। वो भी तभी पता चलेगा जैसे जब द्वारिका समुद्र ने डुबोनी थी। हाँ। जब उसका गंधारी का श्राप था। अभी भगवान कृष्ण जा चुके हैं, द्वारिका भी डुबोने वाली है, अर्जुन आज चल रहे हैं,
रास्ते में जब परमात्मा नहीं रहा तो ये हाल हो जाता ना, न्यूसेंस सारे छेड़छाड़ी कर रहे हैं सब। ऐसे औरतें जा रही हैं, छेड़ाछाड़ी कर रहे हैं। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, नहीं चला। ये मैं जवाब दे रही हूँ आपके क्वेश्चन का कि कैसे निकलेगा वो। इतनी देर में देखा ये तो कुछ भी नहीं है। वो वेद व्यास जी के पास गया कि ये क्या हुआ, मेरी ताकत कहाँ गई। उसने बोला, अर्जुन ये सारी ताकत भगवान कृष्ण की थी तेरे साथ। तब उसका अहंकार गया। ऐसे ही जो हम चल रहे हैं, कर्ता भाव है, परमात्मा की शक्ति। मैं सुबह उठी, मुर्दा थोड़ी हिलता है, मेरे हाथ पांव हिल रहे हैं, मैं चल रही हूँ। जब ये ज्ञान हो गया कि ये गाड़ी है, व्हीकल मिली है मुझे, किराए का मकान मिला है, इसके अंदर मैं रह रही हूँ। एक दिन जमराज जी जबरदस्ती मकान को खाली कि मालिक मकान आएगा और खाली किया जाएगा। जब ये पता चल गया तो हम कैसे हम्बल बन जाते हैं। आपका घर कैसे राम राज्य फैल जाएगा। कोई एक तो सुने ना, एक तो समझ जाए, धीरे धीरे और भी बड़े घर हमारे बने हैं। मैं आपको कागज की लेखी कोई नहीं बताऊंगी, आंखों देखी बताऊंगी। 30-40 साल मैंने हजारों लोगों से, हमने सत्संग के जरिए उनके घर बदले हैं, उनके स्वभाव बदले हैं, और स्वभाव बदले तो भाग्य भी बदला। जब स्वभाव ही तुम्हारा असुरी विद्या का है, देवी संप्रदाय का नहीं है, तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी, प्रॉब्लम कहाँ से है। प्रेम ही नहीं रहा तुम्हारे घरों में, सारे असुर बन गए हैं, तो कैसे कलाक्लेश कैसे नहीं रहेगा। सो आज जो सुन रहे हैं, आज से ही प्यारे राम राज्य बनाओ। राम राज्य स्विच वर्ड में वैदिक बोलती हूँ, आप इटालियन नहीं बोलिए। राम राज्य, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ। इट्स नॉट ओनली फॉर दिवाली, इट इज एवरी डे। सो थ्रो द वाइब्रेशंस सो दैट आपके घर में सुख शांति रहे। अभी क्या होता है कि हम लोग कथाएं सुन लेते हैं, हाँ, भगवान राम की, कृष्ण की पढ़ भी लेते हैं, लेकिन बारी जब आती है उसको आत्मसार करने की, अपने जीवन में, अपने कर्मों में आत्मसार करने की, तो वहाँ भटक जाते हैं। लेकिन वहाँ हर कोई थोड़ी भटकेगा। अगर मैंने सुना तू एक आत्मा है, तो मैंने उसको अभ्यास करा। सो मैं डोंट से कि मैंने करा आप भी कर सकोगे। मुझे नहीं पता मैं कितनी लंबी यात्रा करके आ रही हूँ। रीइंकार्नेशन माना इट्स नॉट ए फर्स्ट बर्थ। तभी तुम इस तरफ जाओगे ना, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं तो कानों में, हे अर्जुन, जब तुम्हारा लास्ट जन्म होगा, कानों में तुम्हारे ये वचन पड़ेंगे। नहीं तो सारी दुनिया बेचारी, हमें उनका भला करना है। हम क्या करते हैं, हम, मेरे को ज्ञान बया तो हमें ऊंट वाला अहंकार आ जाता है। पहले ज्यादा होता है, उससे भी ज्यादा आ जाता है कि आई नो मोर देन यू, जो आजकल चल रहा है। इसके बजाय हम्बल बन जाओ, हेल्प देम जो बेचारे अभी उठना चाहते हैं। आज के इसके सुन के आप लोग और निमाने बन जाओ, घरों में भी बाहर भी। मैं तो बोल दिया, बॉस भी तुम्हारा यू कंसीडर एज ए फादर और ब्रदर, तो देखो कैसा रिश्ता होगा। राइट। हमारी सोच गलत है। अभी के अभी बदलो, कुछ टाइम नहीं लगना है, और फिर देखो। अभी मैं आपके लिए इतना बुरा बोल रही हूँ, मैं सोच बदलू क्यों? एक शुद्ध बुद्ध आत्मा है, एवरीथिंग इज गॉन। कहाँ से वो आएगा मेरे? मैं सिर्फ आपका 5 एलिमेंट का पुतला देख रही हूँ, 5 एलिमेंट्स, वो आपके संस्कार हैं। मैं जो अंदर बैठा नूर है आपकी आंखों में, उसको देखूं तो मैं क्या करूंगी? आप में भी राम, मेरे में भी राम, जो पहले गांव में बोलते थे राम राम, है ना। तो ये जब सोच बदली तो फिर सब बदल गया। क्या बचता है फिर? गुरु माँ, अगर कोई अपनी आध्यात्मिक यात्रा चालू करना चाह रहा है गृहस्थ जीवन में रहकर, तो कैसे चालू कर सकता है? उसके लिए कुछ बता। चाह रहा है तो परमात्मा ही उसे इस तरफ ला रहा है ना, उसी का ठेका है, वही कहीं ना कहीं मिला देता है। वेदर आप मोबाइल में सुनोगे, किसी सत्पुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा भाव बढ़ जाएगा, उसकी बातें सुनोगे, जहाँ फिर आपका जब भाव बढ़ा है तो आप इसमें समझ ये आनी चाहिए कि आपका तो ध्यान जा रहा है, बाकियों का क्या होगा। वेदर ए फादर, वेदर ए मदर, उसकी बात कर रहे हो जहाँ बच्चों की कर रहे हो, जिसका भी ध्यान जा रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम आएगी। उसके लिए उसको कोई चाहिए बताने वाला कि बैलेंस कैसे रखना है। वाइफ नहीं आई है संतनी बनने के लिए, हस्बैंड नहीं आया है संतनी बनने के, तुम आए हो गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए, दोनों पे ही है। इसमें से एक का भाव जग रहा है तो ही हैज टू बी वेरी केयरफुल कि अच्छा ग्रंथ वगैरह लगाए रखे। मेन तो हमारा जो ज्ञान है ये अपने इस ग्रंथ को पढ़ना, बाहरी किताबें सारे मरी हुई मक्खी बोलते हैं सब शास्त्रों को, ये है मेन। मैं इम्प्रेस तो आपके करके चली जाऊं इधर से, अंदर में मैंने अकेले जाना है जी, वहाँ कोई नहीं होगा, मैं दुनिया को इम्प्रेस करके चली जाऊं, अकेले है रास्ता। तो तब तुम सच्चे रहते हो अपने से, तब यू लव योरसेल्फ।
जो अंदर बैठा है चित्रगुप्त वो मुझे देख रहा है हम्म, कि मैं आपको बड़ा इम्प्रेस कर रही हूँ जहाँ मैं रियलिटी में हूँ। एक संत ने किसी को ज्ञान, 2 लोग आए ज्ञान सुनने के लिए, 2 बच्चे थे। उसने परखना था इनमें से किसको चाहिए, कौन लिटिल लेवल का है। उसने एक कबूतर दिया, बोला इसको ऐसी जगह मारो जहाँ पे कोई देख नहीं रहा हो। अच्छा। एक तो गया जल्दी से दरवाजे के पीछे मार के आ गया, दूसरा दूर तक गया, बोलता नहीं कोई देख रहा है, बोलता तुम काबिल हो। ऐसे मेरे अंदर देख रहा है, चालाकी होशियारी, प्रोग्रेस क्यों नहीं होती? व्हाट वी आर फ्रॉम इनसाइड, ऑलवेज वी आर पॉइंटिंग आउट टूवर्ड्स एवरीबॉडी। ये नहीं देख रहे हो अपनी तरफ, ये देखना शुरू करो। वेदर मैं गुरु माँ बन के, जहाँ ऑर्डिनरी लेडी करके भी, अगर तुम्हारे बच्चे सक्सेसफुल नहीं है, अच्छी पत्नी नहीं हो, अच्छे पति नहीं हो, लुक इनटू योरसेल्फ, डोंट ब्लेम टू एनीबॉडी। राइट। तो क्या होगा, अपनी गलतियों को देखोगे, इम्प्रूव करोगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं चाहिए, पहली सीढ़ी चढ़िए। पहले वो मोक्ष की सीढ़ी तक पहुंचने के लिए ये पहली सीढ़ियां हैं, तुम एक अच्छा इंसान हो। अभी आपने देखा होगा कि कुछ संत हैं, और वृंदावन में मैं नाम भी ले लेता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज हैं, तो वो एक ही चीज़ बताते हैं कि नाम जप करिए, नाम जप करिए, और उसी से सब परमात्मा भी मिल जाएगा, उसी से आपको मोक्ष मिल जाएगा, सब कुछ उसी से मिल जाएगा जो चाहोगे। आप क्या कहती हैं इससे, आप देखो, कितना मैंने सहमत भी हैं? जब पहली सीढ़ी किसी जन्म में चढ़ी होगी, वो नाम जप से ही शुरू करी होगी। अगर एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है नाम जप से, उसको जुबान में राम भी नहीं बोल सकता था, इतने कर्म गंदे थे। उसने मरा मरा बोला था, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। मरा मरा करते करते, रियल मेडिटेशन तो वही होता है, बाकी तो हम 15-20 मिनट बैठते हैं और उठ जाते हैं। जो घोंसले बन गए थे उनके, चिड़ियों ने घोंसले बनाए थे, ही जस्ट डिड। अगर उसके नाम जप से अगर वो बन सकता है, हमने तो कोई डाके नहीं डाले, हमारा करैक्टर भी अच्छा है, हम कितनी जल्दी पार हो सकते हैं। वी डोंट नीड दैट मच। तो नाम जप की पहली सीढ़ी है, उधर से मंत्र माना, मन की तरंग को संभाल ले, हो गया भजन। तो मन ही खराब है, उसको लगाए रखने के लिए हम भी करते रहते हैं, सो दैट हमारी बुद्धि भी कितनी इधर उधर, लेकिन मेन प्रैक्टिस मैंने करी अपनी आत्मा के ऊपर। अभी मैं बहुत अच्छी हूँ, अभी सिचुएशन आई है तो मैं आत्मा भूल गई, आई कम टू माई असुरी संपदा, आई एम रिएक्टिंग लाइक ए ऑर्डिनरी पर्सन, देन वो फायदा क्या हुआ? नाम भी जपा है, लोग बहुत करते हैं, कईयों के घरों में 12 बजे तक खाना पीना नहीं है, ठाकुरों को नहलाना है, करना, जिंदा ठाकुर रो रहे हैं। हमने जो अपने गुरु से ज्ञान सुना वो लिविंग गॉड्स है, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सास ससुर, तुम्हारे लोग जो हैं, ये जिंदा ठाकुर हैं, इनको संभाल लो, इनको संभाल लो, सब कुछ हो जाएगा। ये नहीं संभले और आप माला जप ये सब लेके बैठे हो, वो रो रहे हैं, तो वो फायदा क्या हुआ? तो नाम जप हमें ले जाता है आगे। मैंने भी किसी जन्म में शुरू करा होगा, मेरे पास तो चॉइस नहीं थी कि मैंने किस गुरु के पास जाना है, मुझे लाया गया, मुझे वहां लाया गया जहां आत्मज्ञान की क्लास। नो नाम जप, मन वचन कर्म से तुम किसी को हर्ट नहीं करो। अगर उधर से मैंने शुरू करा मन वचन कर्म, तो मेरे को मोक्ष मुक्ति के लिए कोई रोक सकता है? बुरा भला कोई बोल रहा है, ये अदर क्वेश्चन होगा लोगों का, इनको क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारे से इनसे ज्यादा होता है। अगर मैंने लास्ट जन्म करना है, मेरे सारी सृष्टि से मेरे कर्म आएंगे भीष्म पितामह की तरह। अगर खत्म करने हैं, एक कमरा साफ करना है जहाँ कुछ नहीं रहने देना है, कोई भी आएगा, लेकिन मुझे चुप करके का पास करना है, निकलना है, मुझे दोबारा नहीं आना है। ये ज्ञान नहीं है लोगों के पास। ये ज्ञान आ जाएगा, घर में जो भी है वो आपके कर्म प्राणी हैं, आपके कर्म प्राण लेके आए हैं, तुम्हारे पतिदेव, ससुराल, मायका जो भी है। जब ये समझ जाओगे, ये मैं सुनती रहती, जब ये समझ आ जाए तो तुम तो बड़े प्यारे बन जाओगे। तुमको पता चल जाएगा आज जो मैंने किया है वही वापस आया है। इसमें मैं आपको बताऊं, मैंने किसी और पॉडकास्ट में शायद बताया हो, वेरी नाइस है। एक लेडी संत के पास जाती है, रोती है, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। वो संत सिर्फ बोलता है, वो रोटी देता है, वो अच्छे होंगे, तीसरी आंख से देख सकते होंगे इस औरत ने क्या क्या करा है। ऐसा बोल के वो बेच देते थे। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी बार जब आई तो फिर उसने बोला वो रोटी देता है, तो वो बोलती व्हाट, मैं तो ऐसे बोल रही हूँ। उसने कुछ भाषा में गुस्सा करा होगा और जाने लगी। संत ने बोला रुको, तू थी सौतेली माँ,
जो आज पति बना है वो तुम्हारा वही सौतेला बेटा जिसको तू इतना मारती थी, जो तू बोल रही मुझे पति मारता है। तू तो रोटी भी नहीं देती थी, वो इसलिए पूछता हूँ कि वो रोटी देता है। शुक्र कर तुझे ये मिल रहा है। सो हम अपने कर्मों को नहीं देख के, ये गुरुओं की कृपा होती है। मैं जो आज बोल रही हूँ मेरे गुरु की कृपा है। वी आर नथिंग। अगर तुम बोलो कि हाँ आई हैव बिकम वेरी नॉलेजेबल एंड ऑल, आई हैव नॉट टेकन फ्रॉम माई पेरेंट्स हाउस। जब गुरु मिले हैं तो ये चेंजेस आई हैं, उन्हीं की कृपा है जो हम आपको आज बता रहे हैं। तो जब ये ज्ञान पता चल जाता है तो हम चुप हो जाते हैं, हम खत्म करना चाहते हैं। हम बदला नहीं लेंगे, बदल जाएंगे। बुद्ध भगवान भी थूक सकते थे, बहुत कुछ हुआ है, उन्होंने नहीं करा है। वी ऑल्सो नो हाउ टू डू ऑल दिस, जो संसारियों की तरह हमने नहीं करना है, बिकॉज हमको निकलना है अभी। वो बोलते ना हाथी जितना निकल गई, अभी पुशल जितना बचा है, क्यों पंगा लेना चाहते हो, अभी निकल जाओ ना। सह लो ना, सहनशीलता नहीं है आजकल, इस कारण से प्रॉब्लम है। अहंकार टॉप के, सहनशीलता अपने वालों को नहीं सहन कर रहे हैं, अपने घर के लोगों को सहन नहीं कर रहे हैं, बताइए। और ये संत लोग कितनी दुनिया को देखते हैं। कई पॉडकास्ट में मुझे क्वेश्चन करा था, ये संत लोग गुस्सा क्यों करते हैं? आई सेड, आर यू ए फादर? ही सेड, यस फादर ऑफ। ऐसे तुम 2 बच्चों के बाप होके गुस्सा करते हो, वो बेचारे हजारों को देखते हैं, क्या उनको गुस्सा नहीं आए? वो रोबोट हैं? क्या मजाक है ये, स्पिरिचुअलिटी का भी मजाक बना देते हैं। लेकिन गुरु माँ, अभी बहुत से संत ऐसे भी हैं जो राजनीतिक संत हो गए हैं। कोई बीजेपी का कहलाता है, कोई कांग्रेस का, कोई समाजवादी पार्टी का। क्या पता परमात्मा को उनकी जरूरत होगी। मुझे पूछो तो मुझे अरबों रुपए भी दो तो मैं नहीं जाऊं, मैं नहीं जाऊं। बिकॉज जब इस जन्म में मुझे ये पता चला है कि सच क्या है, ये ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, ये मिथ्या लगना चाहिए। मुझे तो बोलो तो मैं तो नहीं जाऊं, लेकिन शायद परमात्मा ने उनके थ्रू कुछ काम करवाना होगा। अगर ऑनेस्टी से कर जाएं तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। तो सब थोड़ी ऐसे होंगे, मुझे नहीं चाहिए। एक संत जब कह देता है कि मैं हिंदुओं का गुरु हूँ या मुसलमानों का गुरु हूँ, तो वो संत कैसा? संत तो सबके लिए उपलब्ध है। लेकिन बेचारे वो भी समझ जाएंगे परमात्मा सबको ग्रो कर रहा है ना। कहीं सजाएं भी दे रहा है अपने बच्चों को, जेलों में डाल के कर रहा है ना, वो उसके बच्चे हैं। हम सिर्फ वो कर देंगे। मेरे पास बहुत लोग आए हुए हैं जो जिनके गुरु चले गए जेलों में, मैंने उनको एंटरटेन नहीं करा है। अगर तुम्हारा पति जहाँ बेटा जेल जाता है, क्या छोड़ के जाती हो? ये तुम्हारी परीक्षा है, गुरुओं की परीक्षा है। गुरु मिलना आसान काम थोड़ी होता है। करोड़ों जन्मों के बाद पहले 84 लाख से ये शरीर मिला, मानुष जन्म, फिर उसके बाद सत्संग गुरु मिल जाना, जब ब्राह्मण कुल मिल जाना, मीन्स तुम अति पुण्यशाली हो। ये विवेक चूड़ामणि में बोला गया है, पहले पेज में बोला गया है। तो ये सब मिल गए तो हम इसको सस्ता ले लें। अपने सोना चांदी सबको लॉकर में रखा है और इस चीज को सस्ता ले लोगे। अगर वो जेल में गए तुम छोड़ के चले जाओगे। तुम्हारी परीक्षा है। जो भी सुन रहे हो, मैं तो सीधा बोलूंगी, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू विद दिस। मास गुरु का मिलना माना आई कंसिडर ए ग्रेट। जो गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, गुरुओं का मिल नहीं सकते पहले। और वो भी जिसमें तुम्हें नो मंत्र जाप, मन वचन। मैं अभी बड़ी अच्छी हूँ, अंदर से मैं आपके लिए पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ। बहू इतने पाँव छू देती है सास के, अंदर से क्या क्या बोल रहे हो, वो है सारी गड़बड़। मुख की मौन हमें देवता बनाती है, मन की मौन हमें भगवान बनाती है। तो अगर बाहर से तो कर रहे हो, अंदर से बक बक कर रहे हो, यू आर नॉट ग्रेट। चुप रहना कोई बड़ी ग्रेट निशानी नहीं है। वो बोलते हैं अच्छा भगवान मेरा बदला लेगा, मत बोलो, ये भी नहीं बोलना मत बोलो, नहीं। इसमें देख लो ना, मैंने कितनी बारी रिपीट हो जाते हैं। द्रौपदी को वो चाहता है वो माफ कर दे अश्वत्थामा को, जिसके बच्चे मारे हैं। वो चाहता है तुम माफ करो, मैं देखूंगा। हम वो भी नहीं बोलते कि परमात्मा तुम्हें देखे। नहीं प्रभु कृपा बरसे, तुम भी शुद्ध बुद्धि हो जाए तुम्हारी। अपने बच्चों को कर्ज करते हो कभी? फिर दूसरा है, इसका मतलब ज्ञान नहीं है। हम सब इस माला में पिरोए हुए हैं। वासुदेव कुटुंबकम कैसे हुआ, हिंदू कैसे हो, सनातनी कैसे हो। इट्स सच ए ब्यूटीफुल ज्ञान, रिचनेस है। फिर लास्ट में आता है कि ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तू एक आत्मा है, वो सब में है। 2 ही जात मानी जाती है, देव और दानव। और कोई जाति है, ये तो सब हमने बनाया ना। फिर सुधरेंगे कैसे? वाइब्रेशन कहाँ से फैलेंगी? यूनिवर्स में क्या भेज रहे हो आप? जहाँ तो बात करो इंसान से घर में, अगर रिसीविंग माइंड, चाहे आपकी मदर इन लॉ है, पति देव हैं,
जहाँ भी ऑफिस में भी कोलीग्स हैं, अगर रिसीविंग माइंड नहीं है, प्रे टू गॉड कि प्रभु मेरा ऐसा भाव नहीं था, इन्होंने गलत समझा, और हो सकता है कई जन्मों का कोई कर्म हो, ऐसा हो रहा है, अभी खत्म करो ना। थाली में खाना खत्म करते हैं तो वी थ्रो इट, नाउ इट्स डर्टी, लेट इट फिनिश अप नाउ। क्यों पड़ा रहने देते हो? खाना सड़ जाएगा ना। ऐसे कर्म मेरे सड़ जाएंगे, फिर बार 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 संचित, प्रारब्ध, क्रियामान कर्म, फिर हम तीनों कर्मों को लेके आ रहे हैं। संचित कब खत्म करेंगे? भीष्म पितामह ने करे ना। ये सब लोग सुन रहे होंगे, जानते भी होंगे। भीष्म पितामह जब लेटे हैं, वासुदेव आए हैं, ब्यूटीफुल सीन है ये सीरियल में दिया हुआ। बोलते हैं वासुदेव मैंने 50वां 60वां 70वां जन्म देखा, मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया कि मैं कांटों की छैया में क्यों लेटा। वासुदेव ब्यूटीफुल आंसर देते हैं, पितामह एक और देख लेते आगे, वो जो तूने एक सांप जा कुछ किसी को ऐसे कांटों पे, देयर आर सो मेनी, बट एक दो बीच में ये है कि कांटों पे फेंका था, वही कांटे मिल रहे। सो अगर खत्म करना है, लास्ट में बार बार नहीं आना, तो वो कर्म भी आने दो ना। मेरे साथ भी आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर भी हम आपको पॉडकास्ट देने आ रहे हैं इतने वैसे चैलेंजिंग टाइम में भी। तो अपने को ग्रेट बनाओ। जब तुम शरीर नहीं हो, इसको गाड़ी समझो। ये हमें मकान दिया गया है किराए का, टक्कर इसको लग रही है, गाड़ी आपकी पत्थर लगता कुछ, ड्राइवर को कुछ तो नहीं हो रहा ना। यू आर ए ड्राइवर, यू आर ए मास्टर, यू हैव बिकम ए स्लेव ऑफ माइंड। तो तब तुम दुखी होते हो। इस मन ने हमें जन्मों तक दुखी करा। अब नहीं सुनेंगे हम, मैं नहीं सुनूंगी। कई बार गुरुमा ये सवाल भी आता है कि जो लोग संत बन गए, घर छोड़ दिया है, वो आश्रमों में रह रहे हैं, वहाँ बैठ के ये सब बातें करना बहुत आसान हो जाता है। yes, लेकिन हम लोग फैमिली में रह रहे हैं, हमारा पड़ोसी कहीं कुछ हरकत कर रहा है, हम रोड पे निकल रहे हैं गाड़ी लेके तो लड़ाई हो रही है, बच्चों को भी संभालना है। तो गृहस्थ जीवन में रह के और इतनी ऊंचाई को प्राप्त करना ये संभव नहीं है। नहीं, संभव है, हम भी उसी में से निकले हैं। हाँ, संभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल अंडर द सन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर तुम जहाँ चाह वहाँ राह बने हैं ना प्रभु, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, तो फिर क्यों नहीं हो सकता? अगर कृपा बरसी है, आपको अध्यात्म की तरफ हो रहा है, उसको जाने मत दीजिए। आपने लाइट लिया, वो भी परमात्मा भी लाइट लेता है। वो तैयार है तुम्हारे गले में हार डालने के। तुम्हारा अहंकार से खड़े हो तो उसका हाथ पीछे चला जाता है, वो तैयार है। When the disciple is ready, master is there on the door। क्यों बनाया है ये सब? कुछ सब अगर हो आप जाएगा, सब कुछ टिप्स दे दीजिए। हाँ जी, कुछ टिप्स दे दीजिए, गृहस्थ में रह के कैसे आप। गृहस्थ में अगर कोई गुरु नहीं मिला है, भगवान हाँ। शिव को बना लीजिए। भगवान शिव देते ही देते हैं गुरु, खुद भस्म लगाते हैं, दूसरों को भी अगर काबिल हो तो लगवा देते हैं, नहीं तो तुम्हें नॉर्मल कोई गुरु दे देंगे। दूसरा, अपने घर में कोई ना कोई ग्रंथ लगाए रखिए। अभी जैसे हमारे में कितना रिचनेस है सनातन में, अभी चतुर्मास आ जाएगा गुरु पूर्णिमा के बाद, 4 महीने हमें तपस्या के देते हैं। अगर तुम वो भी नहीं करो, 8 महीना भी यार मजे करो, ये भी करो, फिर दुखी होते हो, तो वेयर इज द धन? कहाँ से अपने बनाया? हमारे लिए 4 बार नवरात्रे हैं, 2 प्रकट हैं, 2 गुप्त हैं, फिर चतुर्मास है 4 दिवाली तक, तो ये सारा टाइम दिया गया है। तो इसको तो वेस्ट नहीं करो। 8 महीने मजे कर लो, निंदा चुगलियाँ करो, जो करना है, इसमें तो नहीं करो। जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे तो आपकी चेतना बढ़ेगी, आपका आभा मंडल, आपकी एनर्जी लेवल, आपके सामने कोई बोलेगा भी कोई बात नहीं, लगेगा नहीं। सोचोगे पिछला कभी दिया था, आज आ रहा है, कोई बात नहीं प्रभु, उसको भी माफ करना। ये निकलेगा माफ करना, ये नहीं निकलेगा तेरा सत्यानाश हो, तुझे भी भगवान देखे, ये नहीं करना। तो देर मैं बता रही थी द्रौपदी का, अश्वत्थामा को क्या करा, पूरी मणि खींच दी, मारा भी नहीं। भगवान बोलता है मैं करूंगा ठीक, तुम द्रौपदी माफ कर दो। ऐसे हम सबको माफ करना है। सास के साथ झगड़े कोई भी है, ये कर्मों के कारण है। आप सेवा प्यार कर लो, दुआएं इकट्ठी कर लो। मैं बोलती हूँ आपको, प्रेममयी गुरु माँ आपको, दुआएं इकट्ठी कर लो, दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेंगी। अब दुआएं नहीं, हम सुबह उठते हैं सिर्फ दूसरों का क्या इकट्ठा करते हैं, फिर बोलते हैं मैं दुखी हूँ। आपने सुख किसको दिया? सुख ऐसा तो नहीं दो, एक राजा खाना बैठे हैं तो कोई दूसरे मक्खी बैठी होगी, किसने जोर से मारा, उसका सारा खाना, ऐसा सुख तो नहीं दो ना कि वो गड़बड़ हो जाए जी। ऐसा भी नहीं करो। बुजुर्ग हैं घर में, तुम उनको वृद्धाश्रमों में छोड़ रहे हो,
इसमें कई बड़े स्मार्ट हैं बुजुर्ग, ऐसे होना चाहिए। अपना बुढ़ापा भी सुधारो। हमने जो गुरुओं से सुना कि विल भी अपने बेटे के नाम नहीं करो, पोते के नाम कर दो, बेटे के नाम, वो तुम्हें सब छोड़ आएगा वृद्धाश्रम में। देखो लाइफ गुरु क्यों चाहिए, लोग ये बातें सुनते हैं। बाकी बाद में जो आप हिमालय जाओगे वो बाद में, अगर अभी मैं गृहस्थ आश्रम में हूँ, मुझे कैसे चलना है ये सिखाया जाता है ज्ञान, गीता ज्ञान के साथ साथ। फिर तुम्हारे आगे सारी गीताएं, मेरे को एक गीता पता थी, उदो गीता पता चली, शिव गीता, गुरु गीता, गर्भ गीता, कितनी गीताएं चली, अष्टावक्र गीता। तो ये सब आगे आगे आता जाएगा। जो हमारे साथ हुआ आपके साथ भी होगा। तो वृद्ध आश्रम तक लोग हमें बेटे नहीं छोड़ आए, उसके लिए बी स्मार्ट। अपना जो धन है उसको भी रखो कि किसी के आगे करना नहीं पड़े। और ऐसा भी बीमार चलते फिरते रहिए, कीप योरसेल्फ फिट, जो आजकल जरूरी है। बड़ी बड़ी पुरान कथाएं नहीं चाहिए, ये चाहिए अभी। फिट रखो, हेल्दी रखो। फोन आता तो चलते चलते करो, बैठो नहीं, एनर्जी स्टॉप नहीं हो। और अपना धन ऐसा रखो कि अब विल शिल उनके नाम नहीं करो। इसमें मैं अभी सुनाऊं, एक ने बेटा बहू बातें कर रहे थे, उसने सुन लिया, फादर इन लॉ ने, बेटे के फादर ने, ऐसा करो जी इनको ना वृद्धाश्रम में छोड़ाओ, ऐसे करो, बीमार पड़ गए, हमें बीमारी लग जाएगी, ये होगा। उन्होंने सुन लिया। टूटता तो है इंसान, चाहे तुम ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, थोड़ी देर के लिए। कमरे में आ गए, बेटा बहू को, सी ऐसा होना चाहिए हमें भी। बेटा बहू को बुलाया, बेटा अभी ना मैं वृद्ध लोगों के संग में रहना चाहूँगा। तो बेटा तो थोड़ा वो था, कैसे बोले बाप को, हाँ हाँ ठीक है, हमने कल ही प्लान करा है। नहीं 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 पिताजी, जैसे भी आप बोलो। तो वाइफ पीछे से जो ऐसे ऐसे करती रहती हैं, क्यों मना कर रहे हो, जाने दो ना, ऐसा होता है ना ऐसा। तो फिर बोलते, अच्छा पिताजी जैसे आपकी मर्जी। सुनना ध्यान से। उसने बोला, आप कल से किराए के मकान पे जाइए, इसी घर को मैं वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूँ। नहीं, घर से गया, उनको निकाला। अच्छा। और देखो ऐसे बने ना हम। ज्ञान माना बुद्धू नहीं बनाता है, हाँ। तुम्हें बोध को प्राप्त करता है, बुद्ध बनाता है, बेवकूफ थोड़ी बनाता है। अगर बेवकूफ बन भी गए हो तो किसी को बनाया होगा तो बन गए हम। मैंने गुलाम बनाया होगा, मैं भी बनी होंगी। मैंने ठगा होगा, मैं भी बनूंगी। अपने को सुधारो। एक तो और भी मजेदार था, उसने देखा, उसके पास कुछ भी नहीं था, एक उसने ट्रंक रखा था, उसमें पत्थर डाल के रखे थे कुछ ऐसे। तो हमेशा ऐसे खनकता जैसे पता नहीं कितनी पोटलियां भरी हुई हैं। तो बहू बेटा से अच्छी तरह सेवा करवाई उन्होंने। लास्ट में जब दुनिया से गए तो पत्थर निकले उसमें से। ऐसा भी कर सकते हो आप। ऐसा है ना, युक्तियां हैं भगवान कृष्ण की। युक्ति 64 कला हैं, चल सको तो मत निकाल लो, नहीं तो दुनिया तो दुर्दशा कर देगी। बिल्कुल। ये मतलब साम दाम दंड भेद सब सिखा के गए हैं योगी राज कृष्ण भगवान हमको। अब आपको देखना है कि आपको कौन सा उसमें चूज करना है। एक आपने गुरु माँ बात कही कि गुरु अगर जेल में भी चला जाए तो भी अपनी आस्था कम मत करो। तो गुरु, क्या गुरु घंटाल ऐसे हुए जिन पे आरोप लगा, आरोप सिद्ध भी हुआ, वो जेल में है और सजा भी भुगत रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या ये हमारा विश्वास अंधविश्वास नहीं कहलाएगा? गुरु का काम गुरु करे, चेले का काम चेला करे, ये बने हुए मतलब गुरु अय्यासी करे तो करता रहे। ये कलयुग है, जो आपकी बुद्धि चल रही है। आपका पति भी तो बदमाश निकलता है, क्यों रहते हो? बेटा बदमाश, ड्रगिस्ट है, बदमाश है, क्यों रहते हो? उनको क्यों नहीं छोड़ते हो? सत्संगों में गुरुओं को तो एकदम से छोड़ते हो, यू डोंट डिजर्व। आज गुरु माँ बैठी है ना, बहुत परीक्षाएं हुई हैं, सुनाऊं तो आपका दिन चला जाएगा इधर। ऐसे नहीं बनते हो तुम, ये सब परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यू आर ऑर्डिनरी, इसलिए ऑर्डिनरी वे से तुम निकल भी जाते हो। इमीडिएटली तुम सत्संगों में भी मैंने देखा, लोग क्या करते हैं, आते हैं, वो नहीं देख रहे सामने कौन है, किसकी वाणी है, क्या कर रहे। मैंने तो हमेशा आंखें बंद करके वज्रासन में सुना हुआ है। आई डोंट नो एनी बॉडी, मेरे पास टाइम भी नहीं होता था। तो लोग पहले लोगों को देखते रहते हैं। इतनी बुद्धि, इसको बोलते 7 जन्म लगते हैं हमें अध्यात्म के टॉप तक पहुंचने में। पहले जन्म में मूढ़ अवस्था, तुम पागलों की तरह आते हो, मूर्खता से बैठते हो, भाई किसी पुण्य कर्म से आ गए। नेक्स्ट बर्थ लग जाता है तुम्हें जिज्ञासु बनने में, जागृता आने में कि धन क्या है, बुद्ध क्या है, बुद्धू कौन है, ये कौन है, ये सब धीरे धीरे पता चलता है। फिर नेक्स्ट करते 6ठे 7वें में किसी गुरु का पता चलता है, उसका ज्ञान तुम लगाते हो।
ये अध्यात्म की यात्रा छोटी मोटी नहीं है, लोगों ने सस्ता बना दिया है। उनको ये सारी दुनिया सच दिख रही है। मैं सबको बोलती हूँ, बाथरूम में नहाते हो आप, जो भी जेल लगाते हो, साबुन लगाते हो, वो लगाते हो ना, वो पूरा दिन नहीं लगाते हो, हैंड वॉश होगा आपका बाथरूम में बार बार। इतनी माया चाहिए। 2%, 98% हमें अंदर की यात्रा अध्यात्म चाहिए, जो हम मानुष जन्म में आए हैं। हम क्या कर रहे हैं, 98% वो है, 2% ओम जय जगदीश कर दिया, बस हो गया जी, हम स्पिरिचुअल हैं। बताइए इससे कल्याण कैसे होगा? हर जगह मैं चाहती हूँ क्लास होनी चाहिए जहाँ पे बेचारे जागे, कोई जगह मिले। लोग डर गए हैं कि कहाँ ठगे नहीं जाएं हम। मैं भी नहीं बोलती हूँ किसी आश्रम में जाओ, कहीं भी ऑनलाइन ही सुनो सब जगह पे, क्योंकि डर में तुम डर ही लेके जाओगे तो फिर तुम्हें ठगा भी जाएगा। अभी टाइम ही नहीं है ऐसे करने का। डिजिटल वर्ल्ड है, सब कुछ अवेलेबल है, कर लो ना। अभी मुझे मोटी मोटी किताबें नहीं पकड़नी पड़ती उपनिषद पढ़ने के लिए, मेरे पास हाथ में है सब कुछ। इतना अच्छा युग है ये, इतना फायदा है, और उसको बोल बोल के क्या नेगेटिव बना दिया है। नेगेटिव इन्हीं लोगों से बना है जो तुम ऐसे बना रहे हो, उसको पॉजिटिवली देखो। तो गुरु माँ, जैसे शुरुआत में मैंने कहा था कि आजकल ऐसी ऐसी शादियां हो रही हैं कि कई बार सुनने में आ रहा है कि 1-2 महीने में ही प्रेमी के साथ मिलके पति को मार दिया, कोई नीले ड्रम में मिल रहा है और कोई वो घाटी से धक्का दे दे रही है। पुरुष भी हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं। ये क्या हमारे संस्कारों का पतन है? क्या हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे हैं? ये कैसे सुधर सकता है? अगर अध्यात्म से मैं आपको आंसर दूं या संसारी वे से? दोनों दे दीजिए। दोनों से। अध्यात्म वे से जो अभी देख रहे हो पूरे संसार का, खाली भारतवर्ष का नहीं, सब जगह पे क्या हो रहा है आप देख रहे हो। जहाँ कभी ऐसा सोचा नहीं था कि वो लोग भी आपस में लड़ेंगे, कभी न्यूज़ देखो तो इट्स ऑल ओवर। बोलते हैं कि 2-4 सालों तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि, एंड मेरे को सच भी दिखता है कि एक क्लीनिंग टाइम चल रहा है। जो भी मेरे साधु संतों के भी होंगे, ऑर्डिनरी लोगों को भी, क्योंकि जहाँ पे सतयुग भी पीक पे जाना है, शुरुआत हो चुकी है, और आगे चलना है, कलयुग का अंत भी करना है। वो सृष्टि समेटता है अपनी। तो कलयुग खत्म होने वाला है? नहीं, वो तो बोलते खत्म हो चुका है। द्वापर से जब चीरहरण हुआ था, ऐसी बातें भी हैं। हाँ। भविष्य मलिका क्या क्या बता रही। अभी सच मानोगे भी किसे? आप कुछ भी नहीं मानो, लेकिन इस चीज को समझो कि जो भी हो रहा है, हर किसी का कर्म परमात्मा क्लीन कर रहा है। अगर आज मैंने किसी को धक्का मारा, कल वो बन के आएगा ना, आज उसके साथ ही होगा ना, सबके साथ क्यों नहीं है। लेकिन हम ऐसा समझे अगर कि हे प्रभु, अगर मेरी सेंस अगर चली गई है तो उसको वापस कैसे लाएं? क्यों ऐसा हो रहा है कि हर कोई डर रहा है शादी करने से, बच्चे करने से? बिकॉज अज्ञानता, अगेन कर्मों का नहीं पता, घर में सहनशीलता नहीं रही है, इसलिए लेडी बिल्कुल सह नहीं रही है, आदमी भी नहीं सह रहे हैं। जहाँ पे पहले 21 महीने का गर्भ होता था, आज करते करते 9 महीने तक आया है। 21 महीने तक कपिल मुनि जैसे, जिन्होंने रियल, उनकी जो गंगा सागर वो खुलता है जनवरी महीने में, कलकत्ता में देखा, वो ऊपर आते हैं, जिन्होंने अपनी माँ को ज्ञान दिया था। सभी लोग गर्भ में बने हैं। और बुद्ध जैसों को 700 साल लगे थे ऐसी माँ पैदा होने के लिए। कितनी चीज़ें चाहिए हमें। हम ऑर्डिनरी लेडीज़ हैं, ऑर्डिनरी ना बन के थोड़ा महान बन जाओ। आज जो भी सुन रहे हो, थोड़ा सा वैदिक स्नान करो, खेचरी मुद्रा करो, अपने को अगर उसमें रखना है शांत मुद्रा में, जीव को पीछे ले जाओ तो खेचरी मुद्रा। औरतों के लिए मैं बोल रही हूँ जो सहनशीलता नहीं रख रही हैं। तो जिन औरतों को सहनशीलता बढ़ानी है, हाँ उनके जी, लिए आप बता दीजिए। उनके लिए बता रही हूँ। हमारे पास ऋषि मुनियों ने सब कुछ दिया है। नमक के पानी से नहाइए जब भी आपको नेगेटिविटी लगती है। ठीक। दूसरा, ये चुप रहने की आदत पड़ जाए, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के ना हाथ पाँव हैं। द्रौपदी ने 2 शब्द बोले तो महाभारत हो गई थी। आप शब्दों को संभाल लीजिए, सह लीजिए, वो आप ही के अपने लोग हैं। इसके लिए नहीं होता तो जीव को पीछे ले जाने की आदत डालिए। आप गूगल पे देख लीजिए, खेचरी मुद्रा के बहुत फायदे हैं। एक तो आत्मिक शक्ति मिलती है, दूसरा तुम्हें चुप हो जाओगे, सहनशीलता आएगी। और कोई तरीके नहीं है, दवाइयाँ खाने का नाम नहीं बता रही हूँ मैं। और थोड़ा थोड़ा परमात्मा से जुड़े रहिए, जो भी आप करते हो उसको बढ़ा दीजिए। जैसे ये मुद्रा अगर आप बता दें कैसे जीव करना को पीछे ले जाना। अच्छा, पीछे, ठीक है, और रोक के रखना है। ट्राई होता नहीं है सबसे, अभ्यास करोगे हो जाएगा। पीछे जो है ना, इस संत पुरुष इधर से ही अमृत पान करते हैं, हिमालय में, पहाड़ों में, वो खाना पीना नहीं खाते हैं। इतनी ताकत है इसमें।
आप ताकतवान भी रहोगे, आभा मंडल होगा, चुप रहोगे, बच्चों के ऊपर अच्छी एनर्जी जाएगी, घर में वातावरण अच्छा होगा। तो जिसको मौन रहना आ गया वो कितना है, नहीं तो एकदम से वी आर नॉट डॉग, वी आर नॉट जानवर। उसने बोला मैं भी बोला, उसने थप्पड़ मारा मैंने भी मारा, फिर क्या फर्क है? मेहमान बनो या महान बनो, महान बन के जाओ ना दुनिया से। विष्णु के जहाज आए आपको लेने के लिए, नहीं तो काले काले जमराज वो आएंगे तो डरोगे आप लोग। अभी टाइम है, आज समय है, आज कल का आपको नहीं पता है। अगर ये ज्ञान मिल जाए तुम संभल जाओगे। अपने घर में एनर्जी लेवल इतना रखिए, हवन भी करिए। क्यों इतना टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हो? इससे आपकी एनर्जी लेवल लो हो जाता है, फिर रिएक्ट ऑन चिल्ड्रन, रिएक्ट ऑन घर वालों के ऊपर। तो वो क्यों करते हो? किचन में अपना उच्च कोटि की किचन रखिए, अन्नपूर्णा माँ अवेलेबल रहे, शुद्धता रहे, मंत्र चल रहे हैं, घर में हवन हो रहे हैं। इस कलयुग वाले टाइम में हमने ऐसा बनाया हुआ है, सबके घरों में ऐसा एनवायरनमेंट है। नो मोर सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो बड़ी बड़ी बातें, चाहे अध्यात्म की बातें, वो भी टाइम वेस्ट है। हमको अपने को संभालना है, घर में संभालना है। अभी बारिश के दिनों में तो और भी ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगता है। बड़ों के आशीर्वाद ले लो, जैसे भी बुरे हैं वो। उन्होंने, सास ने आपको 25 साल तक इतना पला पलाया बेटा दिया है तुमको, 25 साल तो उनकी सेवा कर दो। मैं तो ऐसे बोलती हूँ, मेरे पे गुस्सा करेंगी कर लो प्यारे, लेकिन कोई बात नहीं, ये अच्छी बातें हैं, धर्म पे चलने वाली बातें हैं। प्यार रखिए, प्यार खत्म हो गया घरों में, प्यार खत्म हो गया, बिल्कुल प्यार खत्म हो गया। आई मे डाई यू मे लिव नहीं है, यू मे डाई आई मे लिव। वहाँ पे कैसे शांति रहेगी, कैसे होगा? तो गुरु माँ, आपने भी मुझे बताया था पॉडकास्ट चालू करने से पहले कि आप भी गृहस्थ जीवन में थी। तो आप गृहस्थ की यात्रा छोड़कर कैसे सन्यास के जीवन में आई? छोड़ा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपके सामने बैठी है, क्या छोड़ा है? कुछ छोटा लग रहा है, ये मेरे पे भी डिपेंड नहीं करता, पकड़ा हुआ लग रहा है। मुझे लाया भी गया है, हाँ। और आगे बढ़ाया भी गया है। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये मैं बता दूं। ये अंदर ही कोई बैठा है, परमात्मा गुरु जो है वो कृपा बरसाते हैं, और उनको पता होगा। हमें, हमारी मम्मी को भी नहीं पता होगा कि ये बच्चा ऐसे निकलेगा। दे ऑल्सो डोंट नो, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा। ये गुरुओं के घर की बातें हैं। तुम्हें, आप आज भी जो सुन रहे हो, अपना धन बनाने में लग जाइए। मीरा वाला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, उस धन को पाओ, नहीं तो निधन। जितना भी धन पूरी जिंदगी कमा रहे हो, बोले उनका निधन हो गया तो क्या हुआ? उसी धन को निधन। वही धन तुम्हारा तिजोरी दरवाजे तक नहीं जाएगी जिसके लगे। शो ऑफ बिजनेस का, एज द कंपनी सो द कलर। आप आज जो सुन रहे हो, अपना संग आध्यात्मिक बनाइए, मॉडर्न रहिए, सब रहिए। वो लोग धीरे धीरे आपका साथ छोड़ देंगे अपने आप, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा नहीं चाहता मेरा बच्चा खराब हो। तो आप उस तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, इस धन को बनाइए। मेरे पास ये धन होगा तो मुझे वैसा घर मिले, वैसे कुल मिलते हैं, वैसा एनवायरनमेंट मिलता है। सारे बच्चे होंगे, तुम्हारे पे असर होगा ज़्यादा। वो मेरे को भी नहीं पता चला, चलते 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 अंदर में फीलिंग्स तो आती थी, अच्छा नहीं लगता था ये सब जो दुनिया में नॉर्मल भाई बहन जी रहे हैं। मामा तो बोलती थी अरे अरे देखो, चुप भी रहती थी, पता नहीं कब की साधना करी होगी, अभी नहीं हो रही है। वो बोलती थी इसके मुख से सुनो, मुझे भी नहीं पता। आज बातें याद आती है तो लगता है ये सब पिछला धन होता है जी। हर जन्म तुम गुरुओं की कोई दीक्षा ली होगी, मंत्र लिए होंगे, करते करते अंतःकरण शुद्ध होता है। फिर अगर गृहस्थ में हो तो मेरे साथ जो हुआ है मुझे अनुभव करने के लिए दिया गया होगा। आई गॉट मास्टर व्हेन आई गॉट आफ्टर मैरिज। आई क्राइड ओवर, अपने गुरु को बोला क्यों, पहले क्यों नहीं। लेकिन उसमें रियलिटी क्या है कि उसमें मेरे को अनुभव करना होगा। अभी आज जो सारे मेरे साथ रोती हैं, पति ऐसा है, बच्चे ऐसे, तो आई एक्सपीरियंस्ड। तुम्हें एक्सपीरियंस करने के लिए ये दिया गया होगा इस बार। तो ये भी इम्पॉर्टेंट था। पहले तो मैं रोती थी क्यों, बट ये अगर इम्पॉर्टेंट नहीं हो तो आज मैं आपको इतना फ्लुएंटली, इतना ये आपको आंसर नहीं दे सकती थी। ये सारे अनुभव किए हुए, उज्ज्वलता की वाणी, अनुभव का ज्ञान। मैंने पढ़ तो लिया, डोसा भी बनाना है मेरा गलत बनेगा, पहला दही बल्ला भी गलत बनेगा जब तक अनुभव नहीं करा है जी। इजंट अनुभव इज इम्पॉर्टेंट। तो एनवायरनमेंट दिया गया, फिर गुरु भी मिल गए, गुरु मिले तो हम लग भी गए, ये भी करवाया गया, नहीं तो हर कोई नहीं करता है।
मैं तो उन्हीं को देती हूँ सारा, गुरुओं को, जो मेरे से करवा रहे हैं। तो गुरु माँ, हमारे जीवन में अध्यात्म की यात्रा हम्म। चालू होगी या नहीं होगी, गुरु मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ये भी तय होता है? सब तय होता है। अच्छा। आपने चोर बनना है, आपने जेल में रहना है, ये भी तय है। आपने क्या बोलूं मैं, वैश्या बनना है, ये बनना है, ये भी तय है। सब कुछ तय। तुम कर्म वैसे लेके आते हो। बुद्ध जैसे बनो ना, जितने जैन सुन रहे हैं, बुद्ध के पास इतनी प्यारी प्यारी वो सारी वैश्य, अमरपाली वैश्या कौन थी, इतनी ब्यूटीफुल। उसने क्या बोला, बुद्ध तो बड़े वो थे, हैंडसम थे। क्या वो पिघले हैं जो आज के लड़के लड़कियां एकदम से ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के पिघल जाते हैं? उन्होंने क्या करा, उसने बोला एक रात तुम मेरे पास आ जाओ। बुद्ध भगवान को देखो, उनकी भी परीक्षाएं होती हैं। मेरे लिए राजा लोग इतने इतने महल बनाते हैं, तुम एक रात आ जाओ। उनका जवाब क्या था? कितने जितेंद्र थे वो। बोलते जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। उस दिन आऊंगा जब तेरे सारे यार तुझे छोड़ जाएंगे, तब तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। ये आदमी लोग ये देते हैं, आज के लोग ये जवाब जी। हर कोई नीचे के केंद्र में है। कलयुग कैसे नहीं हो? हमें ऊंचे एटलीस्ट 4 चक्रा इधर से तो हो, सब इतना तो नाभि के तीसरे नेत्र से हम ऊपर चढ़े। और मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे प्राण जाएं तो क्राउन चक्र से जाएं, जहाँ पे बुद्ध पुरुष हैं। इस पे मेहनत इतनी करनी है। हम किसको देखें, दूसरा वो क्या कर गया, जहाँ पड़ोस में क्या हो गया। अपनी तरफ देखो ना, अपनी कमाई करो। कल जाओगे तुम्हें पता ही नहीं है, फिर आओगे इसी घुटन वाली जिंदगी में जियोगे। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कोड़ी के लिए ना गवाना। ये कोड़ी लगे, बुद्ध को कोड़ी महल लगे, आपको 2 किलो सोना भी नहीं होगा, 4 कमरे नहीं होंगे, 4 कारें नहीं होंगी। इसको पकड़ के शान दिखा रहे हो रिश्तेदारों में। वी अचीव्ड समथिंग, वी अचीव समथिंग। बुद्ध की बातें सुनो, कैसे वो निकले, वो जी। ऐसे पैदा हुए कि उनको जनाजा भी नहीं दिखाना है, उनको बुढ़ापा भी नहीं दिखाना है। हम तो सब देख रहे हैं, क्या फर्क पड़ा? कैसी आत्माएं हैं वो। हम कोशिश, बुद्धू तो नहीं रहे, एटलीस्ट बोध को प्राप्त नहीं हुए हैं, बुद्धू तो नहीं रहो। बिल्कुल। इतना तो जानो कि महलों के एक चुटकी में फेंक दिया। अब तो रातों रात करोड़पति बनना है, रातों रात ये करना है, मैनिफेस्ट करिए, पैसा कैसे बने। अरे अभी चले जाओगे शाम को, आपका वो कर्म आपको देखना, वो साथ में जाएगा। बिल्कुल। ये सब रह जाएगा आपका। इधर मैं नहीं बोली नहीं बनाना है, सब करना है, बट कनेक्शन विद गॉड। कोई मास्टर नहीं है तो परमात्मा है, उसके साथ जुड़ के तुम करो ना, माया का मजा लो। यू विल बी हम्बल। अदरवाइज अहंकार से सारा तो वो तो मजा नहीं आएगा परमात्मा को, कि मेरा बच्चा तो बिगड़ गया। अर्जुन जैसे को भी सिखाया उसने कि अहंकार नहीं करना होता है। गुरु माँ, आपने कहा कि सब कुछ फिक्स है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 100% फिक्स है, क्या 90% फिक्स है? तो अगर सब कुछ फिक्स है तो हमारे कर्मों का क्या? यही अर्जुन ने क्वेश्चन करा था। अगर सब कुछ यही है तो फिर क्या है, फिर मेरे हाथ में क्या है? तुम्हारे हाथ में है कर्म करना। फिक्स है, लेकिन प्रारब्ध मेरी है कि मेरे को दाल रोटी भी नहीं मिलनी है, जैसे सिर्फ दाल रोटी मिलनी है। मैं पुरुषार्थ करूं। प्रारब्ध है 20 साल का बच्चा, पुरुषार्थ है 40 साल का बच्चा। तुम पुरुषार्थ करके सब कुछ हासिल कर सकते हो। मेरे हाथ में नहीं है। एनजी एक को एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, अरे अरे तुम्हारे हाथ में नहीं है लाइन। बोलता है, किचन में गया, चाकू से लाइन बनाई। बेटा सुन लो, ये सारे लोग अब बनाई और बन के दिखाया। पुरुषार्थ से सब कुछ है, नहीं तो हम दीनहीन बन गए हैं। एक राजा जा रहा है कहीं, तो कोई बोल रहा दिशा शूल है, इधर से मत जाना। राजे को आप देखो, उसकी पर्सनैलिटी वाज लाइक यू ना, ऐसे ऐसे करके बैठा है, डरा हुआ सा। इधर से एक किसान जा रहा है, राजा उसे बोलता, ओए ओए उधर मत जाना। बोलता है, राजा जी मेरा रोजी रोटी यही है, मैं तो जाऊंगा। तो राजा में थोड़ी हिम्मत आई कि मैं क्या करके बैठा हूँ, कि आज इधर नहीं जाना, आज उधर नहीं जाना। वो गया, अपना काम कर रहा है, कर्म अच्छा है, सब फल मिलता है। वी मेक आवरसेल्फ, पर्सनैलिटी हमारी क्या बन जाती है जब तुम ऐसे बनते हो। बनाओ ना अपने को पुरुषार्थी। गुजर जाएगा, इस वचन पे भी चल जाओ। घर में झगड़ा हो रहा है, बोलो गुजर जाएगा, 2 मिनट का है। कितने बड़े बड़े राजाओं ने इस वचन से कितना बचे हैं। ये प्यारे वचन हैं मेरे गुरु के, इतने प्यारे वचन है, किचन में लगा दो, गुजर जाएगा जो झगड़ रहा है, 2 मिनट का फर्क पड़ता है, चुप हो जाओ। बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। कब तक कोई करेगा, आखिर तो हार जाएगा ना। ये अगर घर की लेडी ऑफ द हाउस समझ जाए, घर शांत नहीं होगा, सतयुग नहीं होगा। बिल्कुल।
तो सतयुग और कलयुग बनाना हमारे हाथ में है। आपके हाथ, तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए ना गवाना। दूसरा, एक जोली में फूल खिले हैं, एक जोली में कांटे रे, कोई कारण होगा? हम्म। अरे कोई कारण होगा? एक सोने के उस पालने में है, दूसरा ऐसे है, जी। तो कोई कारण होगा? जी। तो उसको ढूंढिए ना, अच्छी बातें सुनो, अपनी रहनी अच्छी बनाओ, अतिथि देवो भव करो। अपने घर के बुजुर्गों को गूगल देवता तो बना दिए, बेचारे रो रहे हैं, दुआएं नहीं मिल रही हैं, बना दीजिए सारा संसार अपना मजेदार। वाकई गुरुमा, आपने जो बताया आज बहुत से ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, और लोगों को भी मुझे उम्मीद है जो इस देख रहे हैं पॉडकास्ट, जिन्होंने पूरा देखा है, उनको ज़रूर कुछ ना कुछ ज्ञान की अनुभूति हुई होगी, कुछ आपके प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा ये पॉडकास्ट तो हमें कमेंट करके, लाइक करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसके जवाब गुरुमा से लेकर आप तक पहुंचा देंगे। कैसा लगा तिवारी जी टॉक शो, ये भी हमें बताइएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।